मेरे लिए छठ बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये धार्मिक से ऊपर उठ जाती है भावना, क्योंकि वो सूरज जो इस प्रकृति का वो तत्व है जहाँ पे प्रकृति प्रकृति के तौर पे वो सबको जोड़ता है। बहुत अच्छा लगता है। अपना त्योहार को, अपना रीति रिवाज को अपने समझते हैं और करते भी हैं। तो छठ पर्व की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा लॉजिक वाली बात यह है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय निश्चित है, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त निश्चित है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया के झाके झूके। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। तो आइए अब आपको दिखाते हैं छठ पूजा के तीसरे दिन की विधि, जिस दिन शाम के वक्त सूरज और डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। और इस दिन किस तरह से यहाँ पर तैयारियां होती हैं, हम आपको हर चीज़ बारीकी से दिखाएंगे और साथ साथ दिखाएंगे कि किस तरह से प्रकृति को बिना किसी तरह का नुकसान पहुँचाए भी आप छठ पूजा को अच्छे तरह से और उसी पवित्र ढंग से मना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 8 सूप रखे हुए हैं और इन सब के अंदर प्रसाद रखा गया है, जो कहीं ना कहीं सूर्य देव को चढ़ाने के लिए रखा गया है। इसके अंदर नारियल है, सेब है और तमाम तरीके के इसमें फल फ्रूट और साथ ही ठेकुआ, जो कि इस दिन काफ़ी प्रचलित एक तरीके का भोग है जो सबको चढ़ाया जाता है। और ये जो एक मिठाई के तौर पर भी खाई जाती है। बिना ठेकुए के छठ पर्व कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है। और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस सूप को यहाँ पर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और किस तरह से जल अर्पित करते समय किस तरह से विधि विधान के साथ इस पूजा को संपन्न किया जाता है। तो इसके साथ ही अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इको फ्रेंडली छठ या फिर किस तरीके से ये त्यौहार इको फ्रेंडली यानी कि प्रकृति को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए मनाया जाता है। वैसे कि अगर आपको बता दें कि काफ़ी वक्त से एक तरह की बहस छिड़ी आ रही है कि छठ पर्व पर कहीं ना कहीं नदियां दूषित होती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ का वेस्ट होता है, जो भी हम अर्घ चढ़ाते हैं और जो भी प्रसाद हम नदियों में बहा देते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नदी का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं किस तरह से यहाँ पर छठ पूजा को एक पवित्र ढंग से और बिना किसी प्रकृति को नुकसान पहुँचाए तरीके से बनाई जा रही है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप ये यहाँ की घाट है, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मतलब पूल के अंदर यहाँ पर पानी भर के किस तरह से गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर इसको एक घाट का रूप दिया गया है और इसी के अंदर ये पूजा की जाएगी। और इसी तरह से हद से ज़्यादा पानी ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट भी नहीं होगा और साथ के साथ इसी में जो लोगों की आस्था है, वो भी आस्था का एक जो स्रोत होता है छठ मैया का, वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा और पूजा भी संपन्न हो जाएगी। वैसे आज छठ पर्व का तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन को लेकर इस वक्त यहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। फिलहाल ठेकुआ रखा गया है, सूप रखे गए हैं और इन्हीं सूप के ज़रिए यहाँ पर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। एक तरीके से ये प्रसाद है, एक तरीके से भोग है जो कि सूर्यदेव को चढ़ाया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी चल रही है। वहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से ठेकुआ बनाया जा रहा है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो छठ पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं अब इस पूजा की विधि के बारे में, यानी कि जो छठ का तीसरा दिन है, इसको किस तरह से मनाया जाता है और क्या क्या इसमें खासियत होती है। जी मैम, एक बात बताइए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये 8 सूप रखे गए हैं, इसमें ये जो इतने सारे सामग्री, इसमें फल फ्रूट और ठेकुआ जैसी मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि हम जितने भी 8 सूप है वो हमारे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जितने बच्चे हैं, हस्बैंड है या अच्छा। हमारे फैमिली में किसी के कितने लिए हम मेंबर्स पूजा, जितने मेंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। इन इसको तीनों चीजों से टोकरी में बनाते बड़े ही हैं। खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। हम्म, इसकी वजह क्या है? मतलब इससे क्या, मतलब इसी से जैसे एक तरीके से आरती दी जाएगी? हाँ हाँ, सूरज भगवान की जो पूजा की जाती है, आज जी। डूबते हुए सूरज की जी। पूजा की जाएगी, वो इसी से की जाएगी। और इसको मतलब ऐसे इसको सजाने का मतलब है, एक सूप एक इंसान का मतलब सिंबल है कि प्रतिबिंब होता है। हम उसके लिए प्रेयर करें, जी। भगवान हम इस चीज़ की अर्घ दे रहे हैं, तो जी। हमारे इसी संतान को या हमारे हस्बैंड जिसके लिए वाटेवर जी। जिसके लिए हम करते हैं, वो उसको आप सुखी संपन्न रखना। बहुत अच्छा लगता है। अपना त्योहार को, अपना रीति रिवाज को अपने समझते हैं और करते भी हैं। छठ पर्व का कोई आपको प्यारा सा गीत अगर याद हो, गीत तो याद नहीं। छोटा सा, अगर एक दो लाइन भी अगर आप गा दे, कोई एक छोटी सी लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मारा बउरे सुगावा लेता से सुगा गई उड़ियाए। तो ये था किस तरह से आपने देखिए कि एक छोटा सा गीत इन्होंने बड़ी खूबसूरत ढंग से गाया, और पूरा का इन्होंने बताया कि किस तरह से ये सीमा जी के ऊपर कितने मतलब एक तरीके से गर्व महसूस करती हैं, और इस माहौल के अंदर रहकर ये अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रही हैं, और बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत ढंग से इस छठ पर्व को मनाया जा रहा है। तो मैम, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप यहाँ पर कैसे? मेरी बहन है जो छठ करती है, जी। और उसकी पूजा में हम सभी शामिल हो जाते हैं। छठ पर्व आपके लिए क्या मायने रखता है? आध्यात्मिक तौर पे मेरे लिए छठ बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये धार्मिक से ऊपर उठ जाती है भावना, क्योंकि वो सूरज जो इस प्रकृति का वो तत्व है जहाँ पे प्रकृति प्रकृति के तौर पे वो सबको जोड़ता है जी। और वो प्रकाश देता है, और उस प्रकाश के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, प्रकृति ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी आध्यात्मिक धार्मिक तौर से ऊपर उठ के मनुष्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जैसे कि प्रदूषित वातावरण, जहरीला, ख़ास तौर से शहरों के लिए, ये हमारे लिए इतना दम घोंटू है कि हम कहीं ना कहीं अपने ही कारण अपनी सांसों को रोक रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो प्रयास है, जहाँ पे हम गंदगी को दूषित ना करके अपने ही एक घर की छत पर, टब में अपनी आस्थाओं को पूरा करते हुए प्रकृति को भी बचाने का पूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं। छठ पर्व के बारे में अगर आप कुछ खास बात अगर बताना चाहें, कि जैसे कुछ इसकी कथा से जुड़ी या फिर कुछ और रस्म से जुड़ी। छठ, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूर्वांचल से हटकर सबको अपने आप में समाहित कर लेता है, क्योंकि ये जो सूरज है ना, उस सूरज पे हम सबका अधिकार है। तो ये पूर्वांचल से उठ जाता है और हम सबको अपने प्रकाश में समाहित कर लेता है। तो इसका उगना और अस्त होना की जो आराधना है, वो हम सबके लिए मायने है। और छठ पर्व के बारे में मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगती है वो एक लगती है, मतलब बहुत सारी बातों में, कि पूरी दुनिया में चढ़ते सूरज को सलामी देते हैं, नमन करते हैं, बट एक छठ पर्व ही ऐसा है जिसमें डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं। तो छठ पर्व की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा लॉजिक वाली बात यह है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय निश्चित है, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त निश्चित है। तो अब वक्त है सीमा जी से बात करने का, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो प्रोग्राम था, जो पूरा छठ पर्व का ये विधि विधान से जो मनाया गया, इसका तीसरा दिन मनाया गया, तो उसके बारे में इन्हें मतलब किस तरह से, पहले तो जो ये डर रही थी, तो पहले तो सबसे पहले यही सवाल होगा कि क्या वो डर थोड़ा कम हुआ या नहीं? डर जो है
श्रद्धा वाला डर होता है, बस यही लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, यही मैंने आपको बताया भी था। नहीं, वैसे काफी पर- अच्छे तरीके से आपने सारे पूजा पूरे विधि वो विधान के साथ हम माध्यम हैं, वो करवाती हैं, छठी मैया ही करवाती हैं। और अभी करवा लिया, कल तक का है, कल अनुष्ठान हमारा संपन्न हो जाएगा। व्रत आपका अभी भी जारी है? हाँ, अभी निर्जल हैं हम लोग, और कल सुबह सूर्योदय तक निर्जल रहेंगे, जब ये पहले उनका 36 घंटे का पूरा व्रत होता है ना? हाँ 36 घंटे से ज़्यादा होता है, क्योंकि कल भी खरना का व्रत था और आज पहला अर्घ और उसका है। तो मतलब छठ मैया की तरफ से पूरी की पूरी एक तरीके से शक्ति मिली हुई है आपको कि भाई व्रत पूरा हो ही हाँ, जाएगा। बस ये उन्हीं की कृपा रहती है। 36 घंटे तक भूखा और बिल्कुल प्यासा रहना अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जहाँ बात भक्ति की आती है और भक्ति के लिए किसी देवी मैया के लिए अगर पूजा रखनी हो और उसके लिए व्रत रखना हो, तो उसका व्रत रखने के लिए शक्ति अपने आप ही अंदर से प्रज्वलित होती है। अब बात करें आज के इस दिन की, तो पूजा संपन्न हो चुकी है। फिलहाल इसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें तो। जी, आज शाम का अर्घ होता है, और लोग उगते सूरज की हमेशा पूजा करते हैं, पर हमारे यहाँ पे डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है, खिला पिला के उनको आश्वस्त करके एकदम प्यार से भेजा जाता है कि सूर्यदेव आप जाइए, खा पी के जाइए, और कल फिर से हमारे जीवन में नया सवेरा लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरज मल झाके झोंके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया के झाके झोंके, रे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया केकरा लागे, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। तो ये था छठ पर्व का तीसरा दिन, और आपने देखा कि किस तरह से धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया। वैसे धूमधाम अगर इसको ना भी कहें तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से पवित्र और बेहद ही सीधे साधे ढंग से, एकदम सादगी से इस त्योहार को मनाया गया, वो भी बिना प्रदूषण किए हुए और बिना किसी भी तरह की प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हुए। मैं अभयराज, दिल्ली से कैमरामैन आशु के साथ, भारत नाउ।